हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर दी गई है तो उसकी हेल्प से हम कैसे परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसको नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं, कैसे निकालेंगे देखिएगा। That we have given ax plus by plus c is equal to 0. This is the equation of a straight line. अब इसमें आपको एक्चुअली करना ये होता है कि आपको एक नंबर फाइंड करना पड़ता है, और वो नंबर फाइंड करने से पहले ये जो कांस्टेंट है इसको आपको राइट हैंड साइड में भेजना होगा, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ लाइन और स्ट्रेट लाइन में से इज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, ऐसा होता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो राइट हैंड साइड में आपको P यानी परपेंडिकुलर दैट इज कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये जो C है इसको आप राइट हैंड साइड में भेज देंगे, और तब आपकी ये इक्वेशन कुछ यूं दिखेगी, ax प्लस by इज इक्वल टू माइनस c, और फिर इसके बाद यहाँ पर आप एक नंबर कैलकुलेट करेंगे और वो नंबर होगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको x के साथ जो नंबर दिया गया होगा और y के साथ जो नंबर दिया गया होगा दोनों का स्क्वायर करके आएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस नंबर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया जाएगा। जब आप ऐसा करोगे तो आपको मिलेगा a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस बी अपॉन अंडर रूट अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू माइनस सी। अब देखिए यहां पर तो आपको ये माइनस सी दिख रहा है, लेकिन जब आप अपना क्वेश्चन करेंगे तो राइट हैंड साइड में माइनस ही हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ का नंबर आपकी लाइन की इक्वेशन के हिसाब से कभी प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर यहाँ पर माइनस है तो आपको एक काम और करना होगा, और वो है कि पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे प्लस ही रहना चाहिए, और अगर ऑलरेडी ये प्लस है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन फिर आपको ये देखना है जो आपको टेबल बताई गई थी ट्रिग्नोमेट्री में कि a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विथ साइन, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इसकी कॉस में क्या वैल्यू है, और ऐसे ही इसके लिए देखना है कि इसकी साइन में क्या वैल्यू है। अब एक बात यहाँ पर बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, और वो ये है कि यहाँ पर ये जो कुछ भी लिखा जाएगा वो कॉस अल्फा होगा, और ये जो कुछ भी लिखा जाएगा वो साइन अल्फा होगा। अब अगर आपको अल्फा की वैल्यू निकालना है या आप अल्फा की वैल्यू निकालने की सिचुएशन में हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि द वैल्यू ऑफ अल्फा शुड बी सच that it satisfy the both part, that is cos अल्फा की वैल्यू और sin अल्फा की वैल्यू, दोनों में अल्फा की वैल्यू एक ही रहेगी। आप कहेंगे इसका क्या मतलब है, अभी तो मैं वैसे एग्जांपल भी दूंगा, लेकिन वैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे मान लिया cos अल्फा इज इक्वल टू आ गया माइनस रूट 3/2 और sin अल्फा इज इक्वल टू आ गया 1/2। अब इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि हमें उस क्वाड्रेंट में जाना है
जहाँ के लिए साइन की वैल्यू पॉजिटिव हो और कॉस की वैल्यू नेगेटिव हो। ये बात बहुत ध्यान देने की है। और उस क्वाड्रेंट में जाकर अल्फा की वैल्यू निकालनी है और वही अल्फा की वैल्यू आपके यहाँ पे रखी जाएगी। अब कैसे करेंगे कोई क्वेश्चन, वो मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। Let me suppose we have a question x minus root 3y plus 8 is equal to 0। ये एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, आपसे कहता है कि चेंज इट, कन्वर्ट इट इनटू नॉर्मल दैट इज परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। जैसा मैंने आपको बताया था, सबसे पहले तो ये कांस्टेंट राइट हैंड साइड में जाएगा एंड योर इक्वेशन becomes like this, x minus root 3y is equal to -8। फिर जैसा मैंने आपको कहा था कि अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और तब आपकी ये इक्वेशन कुछ यूँ दिखेगी, -x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 8। और अब इसके बाद आपको जैसा मैंने कहा था कि एक नंबर कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड द नंबर विल बी कोफिशिएंट ऑफ x और उसका स्क्वायर दैट इज स्क्वायर ऑफ -1 प्लस स्क्वायर ऑफ रूट 3। तो -1 का स्क्वायर किया गया तो 1 आ गया और रूट 3 का स्क्वायर किया गया तो 3, दैट इज बिकम्स रूट 4 और ये आ गया 2। अब यही वो नंबर है जिससे आपको पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। जब आप ऐसा करोगे तो आपको मिलेगा -1/2x प्लस रूट 3/2y इज इक्वल टू 8/2। यही इस क्वेश्चन का की पॉइंट होता है। अब आपको ये देखना है, here we have cos अल्फा इज इक्वल टू -2 क्योंकि x cos अल्फा होता है एंड sin अल्फा इज इक्वल टू रूट 3/2। अब आपको उस क्वाड्रेंट में जाना है जिस क्वाड्रेंट के लिए cos की वैल्यू नेगेटिव होती हो और sin की वैल्यू पॉजिटिव होती हो, और ऐसा सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। इसका मतलब हमको cos और sin अल्फा के लिए सेकेंड क्वाड्रेंट में जाकर ये वैल्यू निकालनी है। अब ये बहुत आसान है, देखिएगा cos अल्फा इज इक्वल टू cos 180 माइनस 60 डिग्री। कैसे? आपको मैंने बताया था कि सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा लिया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अब आपको ये देखना सोचना है कि 1/2 वैल्यू किसकी होती। पहली बात तो आपने 180 माइनस किया, तैसे आप सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए तो माइनस का इलाज हो गया। अब आपको ये सोचना है कि 1/2 वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की किसकी होती है। जवाब आया 60 डिग्री की, तो वही आपने यहाँ पे 60 डिग्री लिख दिया और तब ये आ गया कॉस 120 डिग्री, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 120 डिग्री। और मैं आपको बताऊं कि अगर आपने प्रॉपर क्वाड्रेंट ले लिया है तो फिर किसी एक से ही निकाल के दिखा देने की जरूरत है, दोनों के निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है। तो अल्फा की वैल्यू 120 डिग्री आ गई। अब यही अल्फा की वैल्यू यहां रखी जाएगी और
p की जगह तो 8/2 होने के कारण 4 हो गई, एंड देन योर आंसर बिकम्स x cos 120 डिग्री प्लस अगेन साइन 1, या ध्यान रखिएगा इन दोनों के एंगल सेम होंगे, और ये सेम एंगल आपको तभी मिलेंगे जब आप किसी सही क्वाड्रेंट में जाकर ही अपना काम करेंगे। और ये 8/2 है, तो 8/2 बिकम्स 4 एंड इट विल बी योर आंसर। तो ये होता है मेथड जब आपको कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन या जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दी गई हो और उसको आपको नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कुछ और बातें बताऊंगा।